कल हम लोग ऑपरेटर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़े। मुझे उम्मीद है कि तुमने उन चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा, उसको देखा होगा ठीक से। और अब हम लोग आगे की जर्नी करेंगे। ऑपरेटर्स क्या हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे कैसे ऑपरेटर को बनाते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा किए हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, उसको कहते हैं अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। अलजेब्रा तुम स्कूल से पढ़े हो, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब सरल करने की क्रिया को हम लोग सामान्य रूप से अलजेब्रा कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स का अलजेब्रा क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। पहला हम लोग देखेंगे एडिशन, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। एडिशन माने जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो दो ऑपरेटर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर भी हो सकते हैं। ऑपरेटर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या, उनको जोड़ना और घटाना क्या है। तो उसको पहले मैं लिख देता हूँ कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लो कि दो ऑपरेटर है ए और बी, तो जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे, घटाना है तो माइनस लिखेंगे। तो मैं एक साथ कर देता हूँ क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और मान लो कि फंक्शन है एफ एक्स, मान लो कि फंक्शन क्या है एफ एक्स। तो ये दोनों मेरे ऑपरेटर हो गए, ये मेरा फंक्शन हो गया। तो अगर दो ऑपरेटर को जोड़ेंगे, घटाएंगे किसी फंक्शन के साथ में, तो क्या होगा, क्या होगा, एक बार ये इसके साथ क्रिया करेगा, फिर ये रहेगा, अगर जोड़ है तो जोड़, घटाओ तो घटाओ, और फिर ये इसके साथ क्रिया करेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, एक बार ये इसके साथ क्रिया कर रहा है तो ए कैप एफ एक्स, फिर ये इसके साथ क्रिया कर रहा है तो बी कैप एफ एक्स। और यहाँ जोड़ तब लिखेंगे जब यहाँ जोड़ रहेगा, यहाँ घटाओ तब लिखेंगे जब यहाँ घटाओ रहेगा। तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लिख दिया हूँ। इसका एग्जाम्पल देखो, फिर समझ में आएगा। मैथ्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले मैथ्स बनाओ और फिर उसका सिद्धांत को समझो। तो ये बातें तब समझ में आएंगी जब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो मान लो लेट एक कैप के बारे में मैं तुमको क्या बता चुका हूँ कि एक कैप ऑपरेटर है। ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, वो तुमको क्रिया करने के लिए बोलेगा वैसा। तो मान लिया कि यहाँ पर जो ऑपरेटर हो मेरा लॉग है, तो जहाँ पर भी मैं इसके बदले में लॉग लिखूँगा, मुझको लॉग करना पड़ेगा। तुम जानते हो कि लॉग भी दो प्रकार का होता है, लॉग का बेस ई होता है और 10 सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई, लॉग ई मतलब लॉग है ये। तो ऑपरेटर ए हो गया। ऑपरेटर बी मान लो डी बाई डी एक्स, सपोज करो ऑपरेटर बी क्या है, डी बाई डी एक्स। और फंक्शन होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स मान लो एक्स स्क्वायर, एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं। तो ए कैप इतना है, बी कैप ये है और एफ एक्स इतना है। तो हमको इस सिद्धांत को समझना है, तो कैसे करके समझेंगे। हम लोग पहले इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो, बायां पक्ष
लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में क्या लिखोगे, ए कैप के जगह में क्या लिखोगे, लॉग ई प्लस, मान लो खाली प्लस करके देखते हैं। बी कैप के जगह में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और एफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करके सरल करना है, इसको सरल कैसे करना है, एक बार इसकी क्रिया इसके साथ करो, फिर इसकी क्रिया इसके साथ करो, तो करो लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, इसके साथ करो एक्स स्क्वायर। अब लॉग के बारे में तुम पढ़ोगे, लॉग m टू द पावर n बराबर होता है n log m, तो यह है log m n, तो ये दो बाईं तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log x, और ये भी तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, डी एक्स एन बाई डी एक्स बराबर एन एक्स एन माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा एन एक्स, और 2 में 1 गया तो 1, तो 1 मैं नहीं लिखता हूँ। तो इसको जब सरल करेंगे तो ये इतना आया। अब राइट हैंड साइड को भी देख लो, राइट हैंड साइड में फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ए कैप एफ एक्स, उसी चीज़ को अलग अलग लिखा है, बी कैप एफ एक्स, जैसा लिखा है वैसा लिख दो। ए कैप के जगह क्या लिखोगे, लॉग ई, एफ एक्स के जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, बी कैप डी बाई डी एक्स, एफ एक्स के जगह में एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो फिर वही होगा, लॉग एम एन मतलब एन लॉग एम, तो 2 log x, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2x 2 टू द पावर माइनस 1, तो 1 होगा, तो मैं इतना लिखता हूँ। अब तुम लेफ्ट हैंड साइड को देखो और राइट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड जैसा है एग्जैक्टली राइट हैंड साइड वैसा है, इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है, और इसका मतलब ये है कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर जोड़ वाली क्रिया मैं करके दिखाया हूँ, जोड़ है तो जोड़ लिखोगे, घटाव रहेगा तो घटाव लिखोगे। तो ये बहुत सरल है, सिंपल है कि हम ऑपरेटर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होगा, स्पेस ज़्यादा मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, उससे ज़्यादा अच्छा है वर्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑपरेटर्स, हम लोग 2 के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑपरेटर्स, तो 2 ऑपरेटर लिखो, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। 2 ऑपरेटर लिखो, ए कैप बी कैप, और दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा, प्रोडक्ट के रूप में, कुछ नहीं है माने गुना है। और फिर एक फंक्शन लिखो, ए कैप बी कैप एफ एक्स, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है उसको समझना ज़रूरी है, इसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ये ज़्यादा ज़रूरी भी है।
इसमें देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले लिख लो। इतना बराबर इतना होता है, ये सूत्र है, समझो ऐसा। अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन पर पहली क्रिया होगी इस ऑपरेटर की। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ये पहले किया जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि ये फंक्शन है, ये ऑपरेटर है, तो इस फंक्शन पर ये ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। फिर जो यहाँ पर उत्तर आएगा वो भी एक नया फंक्शन होगा और अब उस पर ये ऑपरेट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा फंक्शन 1 है, ऑपरेटर 2 है, तो इस पर हम पहले किसकी क्रिया कराएंगे। तो नियम कहता है कि पहले इसके बगल में जो है, जस्ट बगल में, पहले उसकी क्रिया करो और फिर जो इधर है उसकी क्रिया करो। मतलब ये क्रिया ऐसे चलती है, इधर से इधर, राइट टू लेफ़्ट। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरा दाहिना हाथ है, दाएं से बाएं चलेंगे। अब इन सब का क्या मतलब है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लो लेट तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं, 2 ऑपरेटर है और एक क्या है तुम्हारे पास फंक्शन। तो इसको मान लो तुम d/dx और इसको मान लो तुम 3x² और इसको मान लो तुम sin x। ए कैप को हमने क्या मान लिया, d/dx। बी कैप को हमने क्या मान लिया, 3x²। एफ एक्स को हमने क्या मान लिया, sin x। तो देखो एफ एक्स क्या है, मेरा फंक्शन है, इस पर क्रिया करनी है। किसकी किसकी क्रिया करनी है, इसकी भी करनी है और इसकी भी। जब इसकी क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे और जब इसकी क्रिया कराएंगे तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो करते हैं। नाउ ए कैप बी कैप एफ एक्स बराबर ए कैप के जगह में क्या लिखोगे, d/dx। बी कैप के जगह में क्या लिखोगे, 3x²। एफ एक्स के जगह में क्या लिखोगे, sin x। एकदम आराम से देखते जाओ। तो ऐसा था, मैं तीनों का वैल्यू को लिख दिया जो जैसा दिया था। अब ये मेरा फंक्शन है, 2 मेरे ऑपरेटर हैं, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है। तो ये नियम कहता है कि इसके बगल में जो है ऐसे करके जाओ, बोलता है इसके बगल में जो है उसको पहले करो। तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, मतलब ये इस पहले करना है। तो अब इसमें क्या करना है, 3x² को sin x से गुना करना है। तो जब तुम 3x² को sin x से गुना करोगे तो ये इतना ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार का गुना का कोई यही उत्तर होता है। तो ये तो मेरा ऑपरेशन भी हो गया और यही मेरा उत्तर भी हो गया। तो अब ये मेरा एक फंक्शन बन गया। अब मैं जब इसकी क्रिया कर चुका हूँ, अगर कोई सरल करके कुछ होता तो मैं लिखता, पर यही उत्तर है इसलिए इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और अब इस उत्तर पर इसकी क्रिया करूँगा। ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, तो उसको करो। अब ये तुम पढ़े होगे, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, इसको सेकंड फंक्शन बोलते हैं। 2 फंक्शन का अगर प्रोडक्ट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैंने फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे, दूसरे का
डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे को बाहर कर देंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो वो फार्मूला को लगाएंगे तो पहले इसको बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको बाहर करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे। तो करो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब और सरल करो, तुम ये भी पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो यहाँ लिख दो कॉस एक्स। और 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर वो फार्मूला लगाओगे तो 2 dxn बाई dx, तो 2x 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1। फार्मूला हमने क्या लगाया है, dxn बाई dx बराबर n इंटू एक्स n माइनस 1। तो जैसे यहाँ क्या है, dx स्क्वायर बाई dx बराबर 2x 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस ये 3 दूनी 6 और 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, तो मैं x को लिख देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ गुना के रूप में, तो कैसे भी लिख सकता हूँ। और ये हो जाएगा बचा हुआ साइन एक्स। तो a कैप b कैप एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 6x साइन एक्स। इस तरह से हम लोग 2 ऑपरेटर अगर है तो उसको प्रोडक्ट इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन is important। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसका सेंस क्या है उसको देखो। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे ए कैप बी कैप एफ एक्स। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस पर पहले इसकी क्रिया करा है, फिर इसकी, जैसा तुमने देखा। अब मान लो कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इस फंक्शन पर पहले इसकी क्रिया कराओ और फिर इसकी। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे कराओ, ऐसा लिखा है तो ऐसे कराओ। अब ऑर्डर का क्या मतलब होता है उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लिया कि जो मेरा ये 3 पैरामीटर यहाँ दिया हूँ ना, ए कैप इतना है, बी कैप इतना है, एफ एक्स इतना है, तो इन्हीं के आधार पर हम लोग अभी इसको निकालेंगे। हम लोग इसको निकाल चुके हैं, ये उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। ए कैप बी कैप एफ एक्स इतना लिखा हुआ, इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है और इसको करके देखते हैं। तो करो नाउ बी कैप ए कैप एफ एक्स। बी कैप क्या है, 3x स्क्वायर। ए कैप क्या है, डी बाई डी एक्स। और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स।
अब अब क्या है, इसके बगल में ये लिखा हुआ है, इसलिए पहले इसकी क्रिया करेंगे और जब इसका उत्तर मिल जाएगा तो फिर इसकी क्रिया करेंगे। तो ये फंक्शन है, मतलब तुम थोड़ा और अच्छा से अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। तो इस पर जब इसकी क्रिया करेंगे तो ऐसे लिखेंगे और उसका उत्तर क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कॉस एक्स। और अब ये मेरा ऑपरेटर है अभी और ये मेरा फंक्शन है, तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो गुना कर देंगे सीधा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 3x² cos x, उतना ही रह जाएगा। अब तुम समीकरण 1 को देखो और समीकरण सेकंड को देखो। अगर तुम 1 को देखोगे और 2 को देखोगे तो तुम क्या पाओगे, देखो a कैप b कैप एफ एक्स का उत्तर वही नहीं है जो b कैप a कैप एफ एक्स का उत्तर है। इसका क्या मतलब हुआ है, देयरफॉर a कैप b कैप एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू b कैप a कैप एफ एक्स। दोनों उत्तर बराबर नहीं है। अगर हम लोग ऑर्डर को बदल देंगे, अब ऑर्डर को समझो कि वही दो ऑपरेटर हैं और वही फंक्शन है, लेकिन हम उस फंक्शन पर पहले किस ऑपरेटर की क्रिया पहले कराते हैं और किसको बाद में कराते हैं, ये जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम पहले इस पर इसकी क्रिया कराओगे तो उत्तर अलग होगा, इस पर इसकी क्रिया कराओगे तो उत्तर अलग होगा, और दोनों उत्तर बराबर भी नहीं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑर्डर को मेंटेन रखें, मतलब जैसा लिखा है, अगर ऐसा कौन सा ऑर्डर करना है वो हमारा काम नहीं है, जो लिखा है उसको करना है। तो ऐसा लिखा है तो ऐसे कर लो, पहले इसको फिर बाद में इसके साथ। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पहले इसकी क्रिया कर लो, बाद में इसकी क्रिया कर लो। ये क्यों ज़रूरी है समझना, इसलिए कि सामान्य अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो होता है, सामान्य अलजेब्रा, उसमें मान लो कि तुम 3 × 2 × x, मान लो इसका तुमको उत्तर बोल रहा है, तो तुम x को पहले 2 के साथ गुना करो कि x को पहले 3 के साथ गुना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर वही रहेगा। जैसे मान लो कि मैं पहले x को 2 से कर दिया तो 2x हो गया, 3 × 2x। अब 3 को 2 से कर दिया तो उत्तर हो जाएगा 6x। कोई लड़का मान लो ऐसा बोलेगा कि मैं 3 को पहले x से गुना करूँगा तो वो लिखेगा 3x, फिर 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 6x। तुम इसको कैसे भी करोगे उत्तर वही होगा। तो यहाँ क्रम ज़रूरी नहीं है, किसी भी क्रम में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे पहले या इसको इससे पहले तो भी उत्तर सेम रहेगा। पर यहाँ वैसा नहीं है, इसलिए हमको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसा है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल को और कंसीडर करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल को और कंसीडर करेंगे। लेट a कैप बराबर d/dx, b कैप बराबर d2/dx स्क्वायर और fx बराबर, मान लो जैसा उसमें था वैसा ही लिख देते हैं, sin x। एक ऑपरेटर d/dx, दूसरा ऑपरेटर d2/dx स्क्वायर और fx बराबर मान लो कि sin x। अब हम लोग फिर से यही काम को उसमें करते हैं। देखो नाउ
ए कैप बी कैप एफ एक्स। ए कैप मतलब हो जाएगा डी बाई डी एक्स, बी कैप मतलब हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स मतलब हो जाएगा साइन एक्स। तो दोनों ऑपरेटर को मैंने लिख दिया और फंक्शन को लिख दिया। अब क्रम निर्धारित करता हूँ। तो क्रम ये बनाया हुआ है कि इसको पहले इसके साथ करो और फिर जो उत्तर आएगा इसके साथ करो। तो मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। ब्रैकेट का मतलब कि पहले मैं इस पर इसकी क्रिया करूँगा और फिर जो उत्तर आएगा इसकी क्रिया करूँगा। तो अब मैं सरल करता हूँ। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये है डी टू। एक्चुअली मैं ये ऐसा लिख लोगे तो अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब कि वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इज ट्वाइस। तो 2 बार जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि एक बार डिफ्रेंशिएट किए फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किए, तो ये एक्चुअली में 2 बार का डिफ्रेंशिएशन। तो इसको सरल कर दो। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और इसको जब करोगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर में कॉस एक्स, और उत्तर में कॉस एक्स आएगा तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि 2 बार करना है। तो अब कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से देखो, अभी हम लोग बड़ी ब्रैकेट की क्रिया कर रहे हैं। ये जो बड़ी ब्रैकेट है मेरा, ये डी बाई डी एक्स को रहने दो। डी बाई डी एक्स मेरा फर्स्ट ऑपरेटर है, ए है, ए कैप। इसको मैंने अभी कुछ नहीं किया है, अभी सारा कुछ मैं बी कैप का कर रहा हूँ। बी कैप बड़ी ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, डबल डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको 2 बार मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो एक बार किया तो साइन का हुआ कॉस, दोबारा किया तो कॉस का हुआ माइनस साइन। तो अभी तक हम लोग खाली इसको करते आ रहे हैं। अब मेरा ये वाला काम हो गया, तो जो उत्तर आया उसको मैं इसके साथ करूँगा। तो ए कैप मेरा ये लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन का तुम जानते हो कॉस होता है। तो ये उत्तर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। अब इसका क्रम को बदल दो। बी कैप ए कैप एफ एक्स। तो बी कैप ए कैप एफ एक्स क्रम को पलट देंगे तो बी कैप मेरा क्या है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ए कैप मेरा क्या है, डी बाई डी एक्स, और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। अब देखो क्रम कैसा है कि पहले इस फंक्शन पर एक क्रिया कराओगे, ए कैप की। तो ये फंक्शन है मेरा ए कैप डी बाई डी एक्स है, तो पहले मैं इसकी क्रिया कराऊंगा, फिर जो उत्तर आएगा उस पर इसकी क्रिया कराऊंगा, और ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का कर लो। तो ये हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसका उत्तर ये हो गया। अब ये दूसरा ऑपरेटर मेरा है, तो कॉस एक्स पर जब डिफ्रेंशिएट करूँगा 2 बार, तो 2 अलग अलग करूँगा। तो पहली बार जब करूँगा तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में डी एक्स बच जाएगा। ये वैसा ही है जैसे यहाँ पर है, तो मैं जगह कम है तो मैं एक ही बार में कर दे रहा हूँ। तो कॉस का एक बार किया तो साइन आया, माइनस को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और दोबारा करूँगा। अब देखो फ़र्क, यहाँ डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा है। माने एक बार मैं कर चुका हूँ,
मैं तुम्हारी सुविधा के लिए यहाँ पर फिर से एक बार ऐसा भी लिख देता हूँ, d/dx फिर d/dx cos x। तो d/dx का किए तो -sin x आया, फिर ये d/dx का कर रहे हैं तो साइन का cos हो जाएगा -cos x। अब तुम इस उत्तर को देखो और इस उत्तर को देखो, दोनों बराबर है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें चाहे हम इस फंक्शन पर इसकी क्रिया करें या इस फंक्शन पर इसकी क्रिया करें, उत्तर वही है। तो हम यहाँ पर हम रिजल्ट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर a कैप b कैप fx बराबर b कैप a कैप fx। यहाँ पर देखो बराबर नहीं है और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? बराबर है। अब इन सब के इम्पोर्टेंस हैं, इस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, पर एक बार हम लोग रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या किया है। हम मल्टीप्लिकेशन को पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन का क्रम क्या होगा, वो इम्पॉर्टेंट होगा। कैसे क्रम निर्धारित करेंगे वो हमारी समस्या नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसा कर देंगे। फंक्शन के साथ जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले करेंगे, जो बाद में लिखा हुआ है बाद में करेंगे, और दाएं से बाएं की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला, ये दूसरा। हमने दो अलग अलग न्यूमेरिकल्स बनाए। एक हमने एग्जाम्पल 1 ये बनाया और एक एग्जाम्पल 2 ये बनाया। दोनों में हम लोग ऑपरेटर्स को अलग अलग रखे और देखे कि क्या होता है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा कि जब हम क्रम को बदल देते हैं तो उत्तर बराबर नहीं आता है, पर यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम क्रम को बदल भी दे रहे हैं तब भी उत्तर बराबर आ रहा है। इसलिए हमारा रूल क्या होगा? हमारा रूल होगा कि a कैप b कैप fx में और may नॉट बी इक्वल टू b कैप a कैप fx। रूल है हमारा कि a कैप b कैप fx में और may नॉट बी इक्वल टू बी कैप ए कैप fx। बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। अगर बराबर हो गया तब हम लोग उसको कहते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेटर। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव ऑपरेटर। कम्यूटेटिव ऑपरेटर। हम लोग कहेंगे कि ये ऐसे ऑपरेट हैं जो कम्यूट करते हैं। दीज ऑपरेटर्स कम्यूट। मैं बीच बीच में जहाँ स्पेस है वहाँ लिख देता हूँ, तुम अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक लिख लेना। मैं अभी मिटाना नहीं चाह रहा हूँ। दीज ऑपरेटर्स कम्यूट। और इन सब के इंग्लिश वर्ड ही तुमको याद रखना पड़ेगा। संभवतः हिंदी में भी इसको ऐसे ही ले लिया गया या क्या है। अगर ऐसा हो गया कि दोनों बराबर नहीं हैं तब हम इन ऑपरेटर्स को क्या बोलेंगे? कम्यूटेटर ऑपरेटर। दीज आर कम्यूटेटिव
कम्यूटेटर ऑपरेटर्स। तो शब्द मिलते जुलते हैं पर अलग हैं, वो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव, और ये कम्यूटेटर, तो कंफ्यूज मत होना। इन सब का एक इम्पोर्टेंस है, और वो क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं तुमको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कि हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े हैं। हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? उसमें हम लोग पढ़े थे कि डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो ये है कि कहता है कि ये जो पोजीशन ऑपरेटर है, ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिखा जाता है पोजीशन ऑपरेटर, और ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है, ये दोनों आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। अगर कम्यूट करते तो इतना बराबर ये 0 हो जाता, लेकिन 0 नहीं हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए इसमें से इसको घटाओगे तो वो 0 नहीं होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं होगा तो हम लोग कहते हैं दीज ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट। दीज ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट। तो मैं समझता हूँ कि कई वर्ड्स हम लोग नया नया सीखे हैं इस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स में, और अब मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर आगे देखते हैं। एक वर्ड आएगा लीनियर ऑपरेटर। एक वर्ड क्या आएगा? लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या है वो देखो। अगर कोई ऑपरेटर है और अगर हमारे पास मान लो कि दो फंक्शन, एक है f और एक है g, f x पर डिपेंड करता है, g भी x पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों ऐसे लिखे हुए हैं और ऑपरेटर ऐसा है, तो अगर उसका उत्तर ऐसा होता है, मान लो अगर इस नियम का वो पालन करेगा, अगर ऐसा होगा, क्या हो रहा है? ऐसा होगा माने क्या हो रहा है? एक बार ये इस पर ऑपरेट कर रहा है, फिर प्लस का चिन्ह दिए हैं और ये इस पर ऑपरेट कर रहा है। अगर ऐसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर।
या मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मेरा एक फंक्शन है, ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, सी क्या है, सी इज़ कांस्टेंट, नियत अंक, बदलता नहीं है, और ये मेरा ऑपरेटर है। तो अगर मैं इसकी क्रिया करूँगा और सी को मान लो बाहर करके लिख दिया और फिर इस पर इसकी क्रिया हुई, तो इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को अगर कोई ऑपरेटर पालन कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेटर कैसा है, लीनियर। अब फिर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इनसे तुमको समझ में नहीं आएगा, सीधा एग्जाम्पल बनाते हैं। कहता है कि d/dx इज़ ए लीनियर ऑपरेटर। d/dx क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर। कैसे, d/dx, और मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी दो फंक्शन है, जैसे a⁴xm प्लस bx⁴n, ऐसा करके मान लो कोई भी दो फंक्शन। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े हैं कि दो या दो से दो राशि अगर जोड़ या घटाव के रूप में तो अलग अलग उसकी क्रिया करते हैं। तो इसमें ज़्यादा समझने का ऐसा कुछ नहीं है, सीधे दो बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, जो उत्तर होना होगा वो होगा। यही इसका उत्तर है। यहाँ जो भी रहेगा, जैसे मान लो कि एक ऐसे ही मैं तुमको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मान लो 3x5 प्लस 6x3, मान लो ऐसा है। तो तुम क्या करोगे, एक बार इसकी क्रिया इस पर करोगे, दूसरी बार इसकी क्रिया इस पर करोगे और उत्तर लिख दोगे। तो ये हो जाएगा d/dx 3x5 प्लस d/dx 6x3। तो ये हो जाएगा, तीन कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देते हैं, और x5 का क्या हो जाएगा, 5x5 - 1, उसी फार्मूला से जो हम लोग बार बार अभी करते आए हैं। ये 6 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x3 - 1, तो हो जाएगा 5 × 15 x, अब 5 में 1 गया तो 4, और 6 × 18 x, 3 में 1 गया तो 2। यही इसका उत्तर हो गया। तो अगर ऐसा डायरेक्ट हो सकता है तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर। तुम बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, तो एक एग्जाम्पल तुम देखो दूसरा। स्क्वायर रूट is not a linear operator, not a linear operator। ये नॉन लीनियर ऑपरेटर का था, लीनियर नहीं है। इसका क्या मतलब है, देखो अगर यहाँ पर fx प्लस gx लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि ये भी एक ऑपरेटर है। तो अगर मैं फंक्शन, दो फंक्शन को ऐसे लिखा हूँ और इसको ऐसे कर दिया हूँ, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसमें क्या किया हूँ, देखो ये ऑपरेटर है तो एक बार इसकी क्रिया इसके साथ, एक बार इसकी क्रिया इसके साथ, अलग अलग में कर दिया हूँ, तो ये ठीक है, चलेगा। लेकिन ये ऑपरेटर है तो इसकी क्रिया एक बार इसके साथ और फिर एक बार इसके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि मैं तुमको बोलता हूँ कि 12 + 13 इसका उत्तर निकालो, ये तुमको स्क्वायर रूट निकालना। तो तुम जो बनाओगे वो ऐसे बनाओगे, देखो
12 में 13 को जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल तुम जानते हो 5, तुम ऐसा कर दोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो ये पूरा सही है, लेकिन तुम इसको ऐसा नहीं कर सकते हो। 12 प्लस 13 को तुम चाहोगे कि मैं एक बार 12 का वर्गमूल निकाल लूँ और एक बार 13 का वर्गमूल निकाल लूँ, तो 12 का कुछ और आएगा, 13 का कुछ और आएगा, जोड़ोगे तो कुछ और आएगा, वो 5 नहीं आएगा। तो इसीलिए ये पूरा प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तुम देखो, दोनों उदाहरण को देखो और फ़र्क महसूस करो। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो दो फंक्शन पर अलग अलग ऑपरेट नहीं करता है। पहले हम फंक्शन की क्रिया कर लेते हैं, इसको जोड़ना घटाना, अंदर में जो करना है उसको कर लेंगे, तब एक बार स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक बार इस पर क्रिया करता है और दोबारा इस पर करता है, तो भी मामला में कोई फ़र्क नहीं है, ये ऐसा है। अगर ऐसा है तो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा, अगर वैसा नहीं है तो नॉन लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। इसको कहते हैं नॉन लीनियर ऑपरेटर, इज़ ए नॉन लीनियर ऑपरेटर, लीनियर नहीं है। तो इस तरह से हमने आज लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर के बारे में पढ़ा तुमको। और आज हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रा, मुख्य रूप से आज हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का क्या इम्पोर्टेंस है, दाएं से बाएं की तरफ कैसे करके आगे बढ़ते हैं, और अगर हम लोग ऑर्डर बराबर हो भी, अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उत्तर बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। फिर अंत में हमने देखा कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है और नॉन लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। तुम एक बार इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि जो हम लोग ऑपरेटर्स पढ़े हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग ऑपरेटर फॉर्म में कैसे करके लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसको पढ़ के आना। थैंक यू।